नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, आज मैं उन सीटों की चर्चा करने जा रहा हूं जिस पर जदयू काफी कमजोर है। मुकाबले में वे अपने प्रतिद्वंदियों से पिछड़ते हुए नजर आती है। बिहार की वे 8 सीट है जहां जनता दल यू की अभी तक कमजोरी दिखती है। नीतीश कुमार बिहार में प्रयास कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं। इन तमाम प्रयासों के बावजूद और प्रथम चरण के चुनाव में जिस तरह से मतदाताओं ने खामोशी बरती है, उसके देखते हुए इन 8 सीटों पर जनता दल यू के लिए चुनौती बरकरार है। इन 8 सीटों पर जनता दल यू को मुकाबला करना पड़ेगा और यहाँ कड़ा मुकाबला है। यदि अपनी स्थिति को सुधारना है तो जनता दल यू को इन सीटों पर काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, काफी मेहनत करनी पड़ेगी। वो कौन 8 सीट है, इस पर हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला सीट यदि बात करते हैं तो वो शिवहर, जहां से जनता दल यू ने आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसा लगता है कि शिवहर में लवली आनंद को घेरने के लिए विपक्ष पूरी तरह से तैयार थी। कई समीकरणों पर सोचकर समझकर यहां से रितु जायसवाल को आरजेडी ने टिकट दिया और यहां लड़ाई जबरदस्त मुकाबले में लाकर खड़ा कर दिया। रितु जायसवाल लवली आनंद पर सीधा सीधा हमला भी कर रही हैं और जो राजनीति का समीकरण बन रहा है शिवहर में, वो इस बात का इशारा करता है कि शिवहर में लड़ाई आसान नहीं, शिवहर की लड़ाई कठिन है। शिवहर के डगर पर चल पाने के लिए आनंद मोहन और लवली आनंद को अभी काफी मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि रितु जायसवाल उनके बाहुबली छवि को भी निशाना बना रही है। अपने आप को एक आईएएस अधिकारी की पत्नी बताकर किस तरह से उनके पति आईएएस पैदा करते हैं, आईएएस को बनाने में अपना जीवन खपा रहे हैं, उस बात को भी उठाती हैं। एक मुखिया के तौर पर किस तरह से उन्होंने काम किया, उस बात को भी बताती हैं और जातीय समीकरण को भी साधती हैं। अपने आप को आज की दुर्गा बताती हैं। वैसे भी वे राजद की शेरनी के नाम से जानी जाती है। तो इस स्थिति में शिवहर की लड़ाई कठिन है, क्योंकि वहां से जिस रमा देवी का टिकट कटा है, उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है कि वैश्यों में भी नाराजगी है और रितु जायसवाल उसी वैश्य समुदाय से भी आती हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी का जो कैडर वोट है, वैश्य समुदाय, उसको कैसे अपने पाले में रखा जाए। आनंद मोहन कैसे सवर्ण मतदाताओं को अपने पाले में लाते हैं, ये भी देखना है। आनंद मोहन किस तरह से अति पिछड़ी जातियों को अपने पाले में लाते हैं, ये भी देखना है, क्योंकि ठाकुर का कुआं बोलकर एक बार आनंद मोहन उसमें फंस चुके हैं, ट्रैप किए जा चुके हैं। तो अब देखना है कि तमाम विपक्षी साजिशों से आनंद मोहन अपने आप कैसे बचाते हैं। राह डगर मुश्किल है, लेकिन आनंद मोहन भी मुश्किल को आसान बनाना जानते हैं। रितु जायसवाल और लवली आनंद में वहां सीधा टक्कर है। अब देखना है कि हालात कहां तक जाते हैं। दूसरा जो मुश्किल सीट है जदयू के लिए, वो सीट सिवान का है। सिवान जहां से हिना साहब निर्दलीय चुनावी मैदान में है और जनता दल यू ने यहां से कविता सिंह का टिकट काटकर विजय लक्ष्मी को टिकट दिया, जिनके पति माले के बैकग्राउंड के बताए जाते हैं। रमेश कुशवाहा माले के कभी बड़े नेता थे। चंद्रशेखर छात्र नेता जिनकी हत्या हुई थी, उनके हत्या के वे एफआईआर दर्ज कराने वाले नेता थे माले के तरफ से। ऐसी स्थिति में सिवान का मामला भी फंसता हुआ नजर आता है, क्योंकि हिना साहब बहुत मजबूती से इस बार निर्दलीय चुनावी
मैदान में उतरी हैं तो उनको हर वर्ग का भी समर्थन मिल रहा है। राजपूत वर्ग में खफा भी है इस बात का कि कविता सिंह का टिकट क्यों काटा गया। वहां से प्रभुनाथ सिंह के का भी समर्थन मिल रहा है हिना साहब को। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि वहां कैसे बीजेपी, जनता दल यू एक साथ एकजुट होकर सीमांत के किला को बचा पाती है। जो तीसरी लड़ाई है जहां जनता दल यू को काफी कड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, वो सीट है मुंगेर। मुंगेर जहां से ललन सिंह खुद चुनावी मैदान में हैं, जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। ललन सिंह को अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी चुनावी मैदान में मुकाबला दे रही हैं। यहां जातीय गणित, जातीय दाव खेला जा रहा है। बड़ी मुश्किल से इस दाव से निकलना है, क्योंकि मुंगेर की लड़ाई दोनों पक्षों के लिए प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है। हालांकि ललन सिंह भी चुनाव की हर बाजी जानते हैं और वे अंतिम समय में बाजी कैसे पलटा जाता है ये भी जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद मुंगेर की लड़ाई आसान नहीं है। मुंगेर में जदयू को लड़ना पड़ेगा। अब जो चौथी सीट है वो सीट है जहानाबाद की, जहां से जदयू की राहें काफी मुश्किल है। बिहार में यदि जदयू को सबसे ज्यादा कहीं मुश्किल का सामना करना पड़ेगा तो वो सीट जहानाबाद ही है, क्योंकि जहानाबाद में पिछले बार भी बड़ी मुश्किल से यहां से चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी चुनावी बाजी जीते थे, 1700 वोटों से जीत पाए थे। और इस बार फिर एक बार भूमिहार समुदाय चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी से खफा है। आशुतोष कुमार उनके खिलाफ चुनावी मैदान में हैं। आरजेडी ने फिर से पुराने प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। तो देखना है कि जनता दल यू के निवर्तमान सांसद चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी की कुर्सी बचती है या नहीं बचती है। मुकाबला जबरदस्त है। जहानाबाद का राजनीतिक समीकरण किस करवट मोड़ लेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। जबरदस्त मुकाबला है, कड़ा मुकाबला है। तो देखना है कि इस कड़े मुकाबले को जीतने के लिए जदयू अपना क्या रणनीति बनाती है। आरजेडी तो वहां पहले से अपना रणनीति बनाकर बैठी हुई है। सुरेंद्र प्रसाद यादव भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से। अब जो पांचवी सीट है वो पूर्णिया की सीट है। पूर्णिया में भी जनता दल यू को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। यहाँ कोई दलीय उम्मीदवार से उनको नहीं लड़ना पड़ रहा है, यहाँ लड़ना पड़ रहा है निर्दलीय से, उस पप्पू यादव से जिसकी टिकट काट दी गई। पप्पू यादव की टिकट आरजेडी ने लगभग छीन लिया उनसे, क्योंकि वे कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वहां से लड़ना चाहते थे। तो पप्पू यादव पहले से तो लड़ाई में थे ही, टिकट कटने के बाद उनके प्रति लोगों की सहानुभूति भी उपजी। हिना साहब का भी उनको समर्थन मिल रहा है। और ऐसी स्थिति में संतोष कुशवाहा जो 2 बार के सांसद रह चुके हैं, तीसरी बार संसद में जाने की राह बड़ा मुश्किल दिखता है। वहां लड़ाई बड़ी जबरदस्त है और सहानुभूति का लहर जो है वो पप्पू यादव के पक्ष में है। तो जनता दल यू को इस पूर्णिया सीट पर भी बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। अब अंतिम समय में क्या होगा, क्योंकि दूसरे चरण में यहाँ मतदान भी है, तो देखना है कि अब जो मतों की गोलबंदी है वो किस तरह से हो रही है। अब जो छठी सीट है वो है भागलपुर। भागलपुर से अजय मंडल के खिलाफ जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों में गुस्सा है। यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर अजीत शर्मा चुनावी मैदान में उतरे हैं। दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला है। हालांकि जनता दल यू में बुल्लू मंडल भी वापस आ चुके हैं, जो आरजेडी से वहां के नेता थे। गंगौता समाज से हैं अजय मंडल। अंतिम समय में क्या गोलबंदी बनती है ये देखना पड़ेगा, और तभी ये पता चल पाएगा कि यहाँ असल में होता क्या है। जो 7वीं सीट है वो है किशनगंज। किशनगंज से पिछले बार भी जीत पाना मुश्किल था जनता दल यू के लिए।
कांग्रेस यहाँ से मोहम्मद जावेद को चुनावी मैदान में उतारा था और वे जीत गए थे। इस बार मास्टर मुजाहिद जनता दल यू के प्रत्याशी हैं, लेकिन किशनगंज में लड़ाई काफ़ी कठिन है। जनता दल को ये सोचना पड़ेगा कि किशनगंज की लड़ाई वो कैसे लड़ेंगे। अब जो 8वां सीट है वो कटिहार का है। पिछले बार यहाँ से दुलार चंद गोस्वामी जनता दल यू के टिकट पर लड़े थे, जीते भी थे, सांसद भी हैं निवर्तमान, लेकिन इस बार लड़ाई उतनी आसान नहीं है। तारिक अनवर चुनावी मैदान में है, कांग्रेस के टिकट पे हैं, बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ भी रहे हैं। तो अब देखना है कि कटिहार का किला जो है वो किसके हिस्से में जाता है, कौन कटिहार के किले पर कब्जा जमाता है, ये देखना है। ये वो 8 सीट है जहां जनता दल यू को बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी अपना किला बचाने के लिए। नीतीश कुमार की साख इन 8 सीटों पर लगी हुई है, क्योंकि इन 8 सीटों पर कोई प्रत्याशी बदले नहीं गए, सब वही पुराने प्रत्याशी हैं जो पिछले बार जनता दल यू के प्रत्याशी थे, केवल सीमान को छोड़कर। तो अब देखिए जनता दल यू इसके लिए क्या रणनीति बनाता है, किस तरह से अपने इन मुकाबले के सीटों के लिए लड़ाई लड़ पाता है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको इस तरह की और जानकारियां देते रहेंगे, बताते रहेंगे कि बिहार में चुनाव का फिजा कहाँ जा रहा है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।